नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सीआरपीएफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर एक कारगर फैसला हुआ है। अब कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिलों का नेतृत्व एसपी रैंक का अधिकारी करेगा। सीआरपीएफ के काफिले में अधिकतम वाहन सिर्फ 40 होंगे। जम्मू कश्मीर में वाहनों से जवानों की आवाजाही के लिए नई दिल्ली स्थित सीआरपीएफ के मुख्यालय से जारी एसओपी में आदेश दिया गया है कि काफिले में शामिल प्रत्येक वाहन को अनुशासन का कड़ाई से पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक नया काफिला कमांडर अब सीधे रिपोर्ट करेगा और कश्मीर में तीनों सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक में से एक के साथ समन्वय करेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीआरपीएफ के काफिलों की मूवमेंट को लेकर कई अहम निर्णय भी हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तानी F-16 विमान द्वारा दागी गई AIM-20 हवा में मार करने वाली मिसाइल दागे जाने का सबूत पेश किया तो पाकिस्तान का झूठ सामने आया। पाकिस्तान ने कहा JF-17 से उन्होंने AIM-20 को दागा था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि JF-17 लड़ाकू विमान से AIM-20 को दागा जाना असंभव है। रिटायर्ड एयर मार्शल SBP सिन्हा ने बताया कि अमेरिका ने F-16 विमानों के लिए पाकिस्तानियों को एक विदेशी सैन्य बिक्री सौदे के तहत ये मिसाइलें दी थी और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चल सकता है कि JF-17 जैसे विमान के साथ इस मिसाइल को इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत किया गया हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये मिसाइलें आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका ने दी थी। उन्होंने कहा कि विमान में AIM-20 मिसाइल को एकीकृत करना यानी कि इंटीग्रेट करना काफ़ी जटिल प्रणाली है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अमेरिका अपनी मिसाइलों के सॉफ्टवेयर में चीन को घुसने दे। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने F-16 से 2 AIM-20 को फायर किया था, जिनमें से एक मिसाइल चूककर भारत स्थित राजौरी सेक्टर में गिरी थी। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये भी झूठ बोला कि उन्होंने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्होंने JF-17 से इस मिसाइल को दागा। पाकिस्तान झूठ की हर सीमा को लांघने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना को लेकर। जम्मू और कश्मीर में आतंक, कट्टरवाद और भूमिगत आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक बड़ी पहल केंद्र सरकार ने की है। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप यानी कि TMG का गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय एजेंसी का एक मेजबान भी शामिल था। आपको बता दें कि TMG को आतंकी समूह और उनके धन के स्रोत के नापाक एजेंडे को पहचानने, ट्रैक करने और रोकने का काम सौंपा जाएगा। TMG का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध जांच विभाग जम्मू और कश्मीर पुलिस अध्यक्ष के रूप में करेंगे और इसमें पुलिस महानिदेशक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य संघीय जांच के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये एजेंसी CBI, NIA, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC के प्रतिनिधि भी TMG के सदस्य होंगे और इनका उद्देश्य तालमेल सुनिश्चित करना होगा। TMG को सरकारी कर्मचारियों के बीच कट्टर सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी सौंपा गया है, जिनमें शिक्षक या ऐसे सरकारी अधिकारी शामिल हैं जो आतंकी गतिविधियों का गुप्त रूप से समर्थन करते हैं। दोस्तों, पर जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है जनरल विपिन रावत को लेकर। जी हाँ, अमेरिका के साथ सैन्य और रक्षा सहयोग को गहरा करने के इरादे से थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 2 से 5 अप्रैल तक अमेरिका के दौरे में रहेंगे। जनरल के अमेरिका दौरे से सैन्य रिश्तों के अलावा सामरिक तालमेल को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ थल सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अपने अमेरिकी दौरे में जनरल रावत अमेरिका के आला सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। जनरल रावत वेस्ट पॉइंट में मिलिट्री एकेडमी और कंसास में फोर्ट लेवनार्थ में जनरल स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे। जनरल रावत इसी कॉलेज के स्नातक भी रह चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत सरकार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने विदेशी मिशनों में रक्षा अधिकारियों के रूप में महिला अधिकारियों को तैनात करेगा। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा किए गए फैसले के बाद तीनों सेवाओं की उन महिला अधिकारियों की पहचान करने के लिए कहा गया है जो इन पदों पर काम कर सकती हैं। यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर पहले मिशन के लिए पहचान की गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से कहा गया है कि इस कदम से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भारत में कई प्रतिष्ठित महिला राजदूत, राजनयिक और विदेश सचिव भी हैं, लेकिन रक्षा अटैची का पद हमेशा पुरुष प्रधान का रहा है। आपको बता दें कि अब रक्षा अटैची का जो पद है वो महिलाओं को भी मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि महिला अधिकारी रोटेशन पर बाहर जा सकती हैं। रक्षा अटैची की नौकरी
ने हाल के वर्षों में अधिक महत्व हासिल किया है, क्योंकि भारत की रक्षा और सुरक्षा व्यस्तता बढ़ गई है। रक्षा कूटनीति अब निश्चित रूप से प्रमुख देशों के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी का एक अहम नियमित हिस्सा भी है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है तेजस मार्क 2 वेरिएंट को लेकर। जी हाँ, HAL तेजस LCA मार्क 2 वेरिएंट को मीडियम वेट कैटेगरी में बदला जाएगा, जो शुरू में एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में दिखाया जाएगा और साथ ही इसमें स्पाइस बॉम्ब और SCALP मिसाइल जैसी परिष्कृत हथियारों को ले जाने की क्षमता और अधिक हार्ड पॉइंट्स के साथ LCA के रूप में विकसित किया जाएगा। मार्क 1 और मार्क 1A के साथ हल्के वजन वाले लड़ाकू विमानों को मिग 21 और मिग 27 से रिप्लेस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना तेजस के मार्क 2 वेरिएंट के माध्यम से विभिन्न चरणों में भविष्य में तेजस की विविधीकरण की मांग कर रही है। तेजस मार्क 2 अभी डिजाइनिंग के चरणों में है और ये मिराज 2000 मीडियम फाइटर से इन्हें बदला जाना है। भारतीय वायुसेना का इरादा है कि 14.5 टन विमान के वजन को 17.5 टन करना है और उसका फ्यूजलेज यानी कि धड़ भी बड़ा करना है, साथ ही ईंधन भंडार भी बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक ही समय में 11 हथियारों को ले जाने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। यही नहीं, बड़ी रेंज के साथ एंड्योरेंस भी इसका अच्छा होना चाहिए। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 अभी ट्रांजिटरी यानी कि परिवर्तन के फेज से गुजर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसरो को लेकर। अंतरिक्ष में भारत ने एक नई ताकत हासिल की है। 6 दिनों पहले अंतरिक्ष में घूम रही किसी सैन्य या खुफिया उपग्रह को मार गिराने की क्षमता हासिल करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह स्थापित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV के जरिए एमीसेट नाम के एक ऐसे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है जो दुश्मन के रडार और संचार स्थलों को देखकर उन्हें नष्ट करने में मदद कर सकता है। इसरो ने एमीसेट नाम के इस उपग्रह के साथ अपने रॉकेट पर 28 अन्य छोटे उपग्रह भी विभिन्न देशों के छोड़े हैं। इस ध्रुवीय यान यानी PSLV C45 के जरिए एक नए टोही उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर भारत ने दुनिया को एक बार फिर संदेश दे दिया है कि अंतरिक्ष की एक बड़ी ताकत भारत अब बन चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख G सतीश रेड्डी ने इस कामयाबी पर अपनी टिप्पणी में कहा कि अंतरिक्ष में दोहरी ताकत हासिल करने में उन्हें काफी खुशी हुई है। पहले भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक एंटी सैटेलाइट प्रणाली के जरिए अपने उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता मिशन शक्ति के जरिए दिखाई और अब भारत ने अंतरिक्ष में अपने नए उपग्रह के जरिए जमीन पर स्थित किसी भी रडार को पहचान कर उसे नष्ट करने की क्षमता भी हासिल कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है मसूद अजहर को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला और पुलवामा का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर अब जल्द ही शिकंजे में कस सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में उसके जल्द ही वैश्विक घोषित होने की उम्मीद बढ़ गई है। चीन ने मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने का सकारात्मक रुख दिखाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने सोमवार को दावा किया है कि मसूद को UNSC में वैश्विक आतंकी घोषित करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने इस मामले को सीधे सुरक्षा परिषद में ले जाकर गलत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी वजह से मसूद के खिलाफ UNSC में लगाया गया प्रस्ताव विफल हो गया। अमेरिका द्वारा अब 15 देशों के परिषद में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाने के बाद चीन भी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। विभिन्न पक्षों से समन्वय के दौरान चीन ने मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका बहुत अच्छे से चीन के प्रयासों को जानता है। तो दोस्तों, अब चीन की सकारात्मकता धीरे धीरे देखी जा सकती है और इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि इतने देशों का प्रेशर जब चीन पर पड़ा है तो अब चीन को वापस बैकफुट पर आना पड़ रहा है और अब जल्द ही मसूद अजहर एक वैश्विक आतंकी घोषित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न, आपका सवाल या आपका कोई जवाब है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।